हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कोड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में समय कैसे बताते हैं, टाइम कैसे बताते हैं। अक्सर मैंने लोगों को बोलते सुना है इट्स 12:30 और इट्स 3 PM। ये बिल्कुल ही गलत फॉर्मेट है, ऐसे नहीं बोलना होता है। टाइम को बताने का एक प्रॉपर तरीका होता है इंग्लिश में। तो यही सीखेंगे इस वीडियो में। हम शुरू करते हैं आज का सेशन। रूल नंबर 1 देखते हैं। इतना बजकर इतना मिनट, अगर इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिखे, जैसे 4:05 हुए हैं, 4:05 हुए हैं, अगर इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपको दिखे तो आप उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिनट प्लस पास्ट प्लस आवर का है। मतलब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मिनट, उसके बाद हम ऐड करेंगे पास्ट, फिर हम ऐड करेंगे आवर। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 2:18 हुए हैं, तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है मिनट का, तो हमने लगाया मिनट 18, फिर हम ऐड करेंगे पास्ट प्लस आवर, 18 पास्ट 2। 2:18 को हम कैसे बोलेंगे, 18 पास्ट 2, या फिर इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ 18 पास्ट 2, या फिर इसी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अगर हम यूज़ करें, इट्स 18 मिनट्स पास्ट 2, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, जैसे ही प्लस इज़ लिखा है, अगर उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हिज, मतलब उसको ऐड करके ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है इंग्लिश ग्रामर में। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी अगर दूसरा कोई क्वेश्चन लेके देखा जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3:10 हुए हैं, अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मिनट का, तो हम बोलेंगे, लिखेंगे 10, फिर हम यूज़ करेंगे किसका, पास्ट का, और फिर हम यूज़ करेंगे आवर यानी कि 3 का। तो ये इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा 10 पास्ट 3। देखते हैं रूल नंबर 2। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो करेंगे मिनट प्लस 2 प्लस आवर का। मतलब अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 4 बजने में 12 मिनट बाकी हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, मिनट का हमने यूज़ किया 12, फिर हमें क्या लगाना है 2, तो हमने यूज़ किया 2 का, फिर हमें यूज़ करना है आवर का। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो बनेगा 12 to 4, या इट इज़ 12 to 4, या इसी को हम बोल सकते हैं इट्स 12 minutes to 4, मतलब 4 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है तो कैसे बोलेंगे इसको सेम वैसे ही बोलेंगे। मिनट को सबसे पहले तो 10 to 5, बिल्कुल सिंपल है ये, ऐसे बोलना 10 minutes to 5 बोल लीजिए, या फिर 10 to 5 बोल लीजिए। ठीक है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये आपको पहले से ही आता है, आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम इस फॉर्मेट में अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अगला रूल है हमारा, उसको जानने से पहले ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे 60 मिनट्स को हम 1 आवर पढ़ते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स को हम बोलेंगे हाफ। 15 मिनट्स अगर हमें कहीं दिख जाता है सेंटेंस में तो हम यूज़ करेंगे क्वार्टर का। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें और हैं, जैसे हम रोज़ ये बोलते हैं, जैसे सवा हम बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में क्वार्टर बोलेंगे, पौने को भी क्वार्टर ही बोलेंगे। इन दोनों का मतलब 15 मिनट्स ही होता है। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट्स इज इक्वल टू, इसको क्वार्टर मैंने लिख रखा है तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल इससे। तो सवा का मतलब क्या होता है, 15 मिनट्स आगे। ठीक है, जैसे 4:15, 5:15, 5:15, 6:15, 6:15, 10:15, 10:15, तो उसको हम सवा बोलते हैं हिंदी में। पौने इसका उल्टा होता है, मतलब 15 मिनट्स पीछे। जैसे 4:45 बोलने का मतलब क्या हुआ, मैं बोलना चाह रहा हूँ 4:45। मेरे कहने का मतलब है 4:45,
45 मिनट, इसी को बोलेंगे 4:45। अगर 4:45 बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, 2:45 मतलब इसमें 15 मिनट अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 3 बजने के लिए इसको और 15 मिनट चाहिए, तो ये होता है पौने। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है जो मुझे लगता है कि आपको पहले से पता होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 3, 1:15 हैं। यहाँ पे आप आवर लिख सकते हैं डैश के जगह पे, जैसे 4:15 हैं या 5:15 हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का है, पहले हम यूज़ करेंगे क्वार्टर, फिर हम यूज़ करेंगे पास्ट, फिर यूज़ करेंगे आवर का। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 3:15 हैं। अगर इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप, सबसे पहले हमें यूज़ करना है क्वार्टर, फिर पास्ट और फिर आवर। इसका आंसर हो जाएगा 3:15, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इट्स 3:15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके समझे, जैसे 4:15 या फिर 5:15 अगर आपको बोलना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4:15, इसी को तो बोलेंगे 4:15। और 4:15 को जब हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, 4:15। 5:15 को कैसे बोलेंगे, 5:15। 10:15 को कैसे बोलेंगे, 10:15। बिल्कुल ही सिंपल है ये, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, 4:15 हैं। यहाँ पे आप आवर यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4:45 तो क्या कैसे लिखेंगे, 4:45। 4:45 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2:45। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये हम सीखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वार्टर +2 + आवर का। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्वार्टर का, फिर हम यूज़ करेंगे 2 का, फिर हम यूज़ करेंगे आवर का। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 4:45 हैं, इसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलेंगे, क्वार्टर, फिर 2 यूज़ करेंगे, फिर 5, या फिर इसी को हम ऐसे बोल लें, इट्स 4:45। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें बोलना है 4:45 तो कैसे बोलेंगे, 4:45। बिल्कुल ही सिंपल है ये। अगर हमें बोलना है 9:45 तो कैसे बोलेंगे, 9:45 का अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, घड़ी में डिजिटल क्लॉक में आपको दिखाई देता है 9:45। तो इसी को तो बोलते हैं आप 9:45। ठीक है, तो 9:45 को अगर बोलना होगा इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे, आज के बाद से आप ये नहीं बोलेंगे कि इट्स 9:45, बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 9:45। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5, 10:30 हैं। डैश की जगह पे क्या आपको रख देना है, आवर रख देना है। ठीक है, कोई सा भी, जैसे 10:30 मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे। अगर 9:30 लिखा तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। हाफ प्लस पास्ट प्लस आवर है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10:30 हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हाफ का, फिर हम यूज़ करेंगे पास्ट, फिर हम यूज़ करेंगे आवर का। तो 10:30। ठीक है, 10:30 को क्या बोलेंगे, 10:30। अगर 9:30 लिखा है तो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 9:30, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, फिर लिखेंगे पास्ट और फिर लिखेंगे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9:30। अगर आपको बोलना है 7:30 लिखना है, मतलब 7:30 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है हाफ, फिर हमें यूज़ करना है पास्ट, फिर हमें यूज़ करना है 7 का। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे उसको तो आपको आ जाएगा। तो अगर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ओ क्लॉक आपने सुना होगा, इट्स 4 o'clock या इट्स 5 o'clock। तो ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। AM PM, आपको जब से घड़ी देखना आया तब से आपने ये सुना होगा, ये दोनों टर्म्स के बारे में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, AM PM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। AM किसको बोलते हैं, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते, उसमें हम यूज़ करते हैं AM का। ठीक है,
जैसे अगर आपको सुबह के 7 बजे बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, 7 AM बोलेंगे। अगर शाम के 7 बजे का बात होगा तो आपको बोलना होगा 7 PM। ठीक है, तो ये आपको आता ही होगा, बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे डाल दिया था। तो ये था सारे रूल्स की बात हमने की इस सेशन में कि हम टाइम कैसे बताएंगे। ठीक है, हाउ टू टेल टाइम। तो ये इस वीडियो का आखिरी रूल था। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस सेशन का हिंदी इंग्लिश, ये तो हिंदी वर्जन था, इसका इंग्लिश वर्जन भी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और यूज़फुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।